प्रज्ञा ठाकुर। खबर पंच के साथ सीधी जिले के पूजा पार्क से बड़ी खबर। सरपंचों ने भरी हुंकार, कहा हमें भी चाहिए हमारा अधिकार, नहीं तो लड़ेंगे लड़ाई। पूजा पार्क में सरपंच संघ का हुआ जमावड़ा। सरकार के खिलाफ सरपंचों ने निकाली भड़ास। शहर के पूजा पार्क में सरपंच संघ द्वारा समस्याओं को लेकर आज सोमवार को सभा आयोजित की गई। सरपंच संघ के जिलाध्यक्ष गणेश सिंह सरपंच टेमा के नेतृत्व में आयोजित इस सभा में जनपद पंचायत सीधी अंतर्गत सीधी जिले के कई सैकड़ों से ज्यादा ग्राम पंचायतों के सरपंच व श्रमिक शामिल रहे। सभा के बाद सभी सरपंच व श्रमिक पूजा पार्क से पैदल चलकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री के नाम 10 सूत्रीय ज्ञापन कलेक्टर को सौंपते हुए समस्याओं के निराकरण की मांग की है। सभा के दौरान अध्यक्ष गणेश सिंह ने कहा कि श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी दी जा रही है। पंचायतों में श्रमिकों के लिए 221 रुपए मजदूरी निर्धारित की गई है। इतनी कम मजदूरी में कोई भी श्रमिक काम करने के लिए तैयार नहीं है। बेहद कम मजदूरी के कारण श्रमिकों का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है, इसलिए सरकार श्रमिकों की स्थिति को देखते हुए उनकी मजदूरी 600 से 1000 रुपए करे। उन्होंने कहा कि पंचायत अधिनियम के तहत सरपंचों को जो अधिकार दिए गए थे वह अधिकार वर्ष 2003 में सरकार द्वारा छीन लिए गए हैं, जिससे सरपंचों को अक्सर छोटे छोटे जनहित से जुड़े काम कराने में दिक्कतें हो रही हैं। वर्ष 2003 में जो अधिकार सरपंचों का समाप्त किया गया था उसे पुनः लागू किया जाए। श्री गणेश सिंह ने कहा कि महात्मा गांधी ने स्वराज के लिए सपना देखा था, लेकिन महात्मा गांधी का सपना साकार नहीं हुआ। हालात ये है कि एक तरफ सरकार ग्राम पंचायतों में विकास कार्य कराने के लिए योजनाएं बना रही है, लेकिन श्रमिकों की मजदूरी बढ़ाने के लिए इस ओर ध्यान नहीं दे रही है, जिस वजह से योजनाओं के क्रियान्वयन में असर पड़ रहा है। मनरेगा के तहत मजदूरों को 100 दिन रोजगार देने का प्रावधान है, लेकिन स्थिति ये है कि गांव में मजदूर मिल ही नहीं रहे हैं। मजदूरी कम होने की वजह से गांव के मजदूर शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरपंच के हितों के लिए हम संघर्ष की लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए हमें भोपाल तक जाना पड़ेगा, तो पीछे नहीं हटेंगे। सरपंच संघ के अध्यक्ष गणेश सिंह ने आगे कहा कि सरपंचों के साथ अनदेखी हो रही है, उनके हितों के साथ कुठाराघात किया जा रहा है। वेतन तो नाम मात्र का मिल रहा है, इसके साथ ही कई अधिकार छीन लिए गए हैं। यहाँ तक कि हम लोग यह भी मांग कर रहे हैं कि रोजगार सहायकों का भी हस्तांतरण नीति लागू हो। कुछ पंचायतों में ऐसे रोजगार सहायक हैं जो दबंग बने हैं, जिससे सरपंचों को परेशानी उठानी पड़ती है। इन तमाम मामलों को लेकर 10 सूत्रीय मांग पत्र का ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को सरपंच संघ के नेतृत्व में सौंपा गया है। इस दौरान भारी संख्या में लोगों की भीड़ भी रही। पूजा पार्क में आयोजित कार्यक्रम में सभा को संबोधित करते हुए पड़ैनिया ग्राम पंचायत के सरपंच अश्विनी सिंह परिहार ने कहा कि सरपंचों के भरोसे ही सरकारें चलती हैं। यदि सरपंच के साथ सरकार अन्याय करेगी तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हम लोग अब आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। वहीं रमरसिया यादव ने कहा कि अब हमें ऐसे अध्यक्ष मिले हैं जो सरपंच संघ के बैनर तले हम सबको न्याय दिलाएंगे। ऐसे अध्यक्ष गणेश सिंह की वजह से आज पहली बार पूजा पार्क में बारिश के दौरान ही भीषण संख्या में सरपंचों का जनसैलाब देखने को मिल रहा है। कार्यक्रम के दौरान निर्मला श्याम सुंदर सिंह सरपंच पड़री, अश्विनी सिंह पड़ैनिया, नीतू संजय पांडे झगराहा, ब्रिजेंद्र साकेत कुकड़ीझर, उर्मिला साकेत, अमरजीत सिंह गोट, शोभा राविंद यादव, गुरु प्रसाद गोल सहित काफी संख्या में पंचायत सरपंच और श्रमिक उपस्थित रहे। पैदल मार्च कर सरपंच एवं श्रमिक पहुंचे कलेक्ट्रेट। इस दौरान पूजा पार्क में आयोजित कार्यक्रम में सरपंचों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल आंदोलन करने के अलावा ये आगाज दिखाया कि अब चुनाव आ रहा है, सबको अधिकार दे रहे हैं तो सरपंचों का अधिकार भी हमें चाहिए। यदि हम नहीं देंगे तो लेकर रहेंगे। इस जज्बे के साथ पूजा पार्क से भारी जनसैलाब देखने को मिला। क्या है आपकी मुख्य मांगे? मुख्य मांगे हम लोगों का जो 2003-4 में हमारा अधिकार था पंचायत अधिनियम में, उसको सारी मांगे हमारी वापस किया जाए और मजदूरों की जो 221 मजदूरी है वो मजदूरी 1000 पार किया जाए। ये आपको सड़क पे क्यों उतरना पड़ा मजदूरी के लिए? आप वैसे भी बढ़ा सकते थे। मजदूर काम गांव में नहीं करती 2021 में, और शासन हमको बाध्य करी है तो 221 रुपये मजदूरी देती है, इसलिए वो मजदूर शहर में आती है और गांव में कोई मजदूर मिलता नहीं है। इसलिए हम लोग मजदूर के संग आंदोलन कर रहे हैं और हमारा काम ताकि पंचायत में चले। मनरेगा वगैरह में मजदूरी आप लोग श्रमिकों से करवाते हैं, उसमें कितना शासन का देय होता है और कितना आप लोग चाहते हैं? 221 रुपये मजदूरी देती है शासन और हम 1000 पार करना चाहते हैं, उसमें मजदूरी मिले, इसलिए कि 221 में मजदूरी काम मजदूर लोग नहीं करते। तो क्या आपने
में ज्ञापन सौंपा है और मांग भी कर ली, कब तक के लिए आप इनको समय सीमा दे रहे हैं? 1 हफ्ते के लिए समय सीमा दिए हैं। अभी हमारा ये ब्लॉक सीधी का ये आंदोलन है, फिर पूरे जिला भर में हम आंदोलन फिर करेंगे। ये मजदूरी जिस तरह से 1000 मांग कर रहे हैं, क्या ग्राम पंचायत तक ही सीमित रहेगा कि पूरे शहर में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भी? ये तो पूरे शहर का है। 1000 साल मजदूरी पूरे शहर में। मजदूर का पेट नहीं चल सकता, आपका परिचय? अपने परिवार को नहीं चला सकता। मजदूर गणेश सिंह नाम है। क्या कहेंगे जो ये पे निकले हुए हैं, ये मजदूरों की समस्या सरपंच संघ क्यों निकला? सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि जो मजदूरों की मजदूरी है मात्र 221 रुपये है। 221 रुपये में मजदूर का गुजारा किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता और गांव में मजदूर हमको मिलते भी नहीं। और अगर मजदूरी हमारा बढ़ा दी जाएगी जो मजदूरों का पलायन है वो पलायन भी रुक जाएगा और पंचायतों का काम भी होगा। सरकार केवल दिखावा करी कि हम पंचायत को इतने काम दे रहे हैं लेकिन कोई काम नहीं हो रहा, मजदूर हम लोगों को नहीं मिल रहे हैं। अगला पॉइंट हमारा है BPL के संबंध में। BPL में नाम जोड़ने के लिए बोलते हैं कि नाम जोड़ो, यहाँ पटवारी लोग बोलते हैं साथियों ने मना किया है कि नाम एक भी नहीं जोड़ा जाएगा। प्लस जो 60 वर्ष के बाद हैं, जो पुरानी पेंशन थी पहले से पहले कि हर एक 60 वर्ष के व्यक्ति को पेंशन मिलती थी, उसमें कोई BPL का बंधन नहीं था। लेकिन आज BPL का बंधन है और जो गांव के बुढ़े बुजुर्ग हैं वो सरपंचों के पास जाते हैं, हमको मुसीबत का सामना करना पड़ता है। उनको तो इतनी दयनीय स्थिति है कि उनको लगता है कि अपने जेब से और पेंशन मिल रही क्या बुजुर्गों की? नहीं मिल रही है। जिसका BPL नाम उसको मिलती है 3 महीने पेंशन नहीं आएगी। जो बातें उनकी पेंशन 3 माह से नहीं आई है। प्लस जो बुढ़ा 60 वर्ष का है, गरीब है, उसका नाम BPL में नहीं है, उसको पेंशन बिल्कुल नहीं मिल रही है। मजदूर कितने समय तक काम करें? मजदूर इसमें काम नहीं कर पा रहा है, कोई मजदूर मिलते ही नहीं हमारे लिए। अब चुनाव बहुत जल्द होने वाले हैं, चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी तो आपकी कोई मांग भी पूरी नहीं होगी, क्या सरकार पे आपका असर दिखेगा? देखिए, जनता ही सरकार को बनाती है और ये मजदूर किसान यही सरकार को बिगाड़ती है। हमें आशा है कि सरकार हमारी मांग को पूरी करेगी। नहीं सुनेगी तो क्या कर लेंगे? हम उग्र आंदोलन करेंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप क्या कहना चाहते हैं? लोग ये चाहते हैं आज के दिन में 221 रुपये सरकार मजदूरी दे रही है। हम लोग ग्राम पंचायतों में काम करते हैं, हमको 200 में लक्ष्मी सिंह चौहान। कहाँ से आए हैं आप? पड़री पंचायत। तो आपकी दादी सरपंच हैं? अच्छा, इस जनसभा में आप आई हैं, तो आप क्या कहना चाहती हैं? मैं कहना चाहती हूँ जिस प्रकार से आज महंगाई बढ़ती जा रही है, इतना ज़्यादा हर चीज़ का पढ़ाई, बच्चों की फीस, सब कुछ होता है, तो इतनी कम मजदूरी में किसान अपना पेट कैसे पालें? उनको भी पैसों की ज़रूरत होती है। इतनी कम मजदूरी में वो कैसे सब कुछ मैनेज करें, अपने घर का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई, दवाई वगैरह। आजकल जैसे लोग बीमार भी बहुत हो रहे हैं। जिस तरह से आपकी दादी निर्मला सिंह और आपके पप्पा जो श्याम सुंदर सिंह जी फौज में भी थे और सरपंच इस समय आपकी दादी है, और मजदूरों की जो समस्या लेकर आज पूजा पार्क से कलेक्ट्रेट तक पहुँचे हैं ज्ञापन पत्र देने के लिए कि मजदूरी बढ़ाई जाए, कितनी मजदूरी होनी चाहिए? मजदूरी 1000 तक होनी चाहिए जिससे वो एक गरीब अपने परिवार का पेट पाल सके, जो अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरा कर सके, उतनी मजदूरी तो होनी चाहिए। पढ़ाई कर रही हैं आप? कौन से क्लास? आगे विचार क्या बनना है आपको? मुझे सिंगर, लेक्चरर। चलिए, है का 1000 चाहिए था? मंजूरी कितना चाहिए? ठीक है 1000 चाहते हैं। राजकाली से। राजकली कौन गाँव से है? माड़ा पानी से। माड़ा पानी से। चलिए